नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सोनीपत लोकसभा की, जो पूरे हरियाणा में हॉट सीट मानी जाती है। उसमें सोनीपत लोकसभा भी आती है। सोनीपत लोकसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बडोली तो कांग्रेस पार्टी के सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में थे। सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार सोनीपत से कौन विजय श्री हासिल करेगा जून 4 को। पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर पत्रकार विजेंद्र कुमार मेरे साथ हैं। विजेंद्र कुमार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया तीनों के लिए काम करते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं। तो विजेंद्र कुमार, आपका स्वागत है। और साथ में मैं जानना चाहता हूं, थैंक यू सभी सर। जानना चाहते हैं, आखिरकार क्या रहेगा जून 4 को सोनीपत लोकसभा की अगर हम बात करें तो। देखिए सचिन, हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर हर कोई अ, अभी तक क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जीत को लेकर टफ फाइट मानी जा रही है। उनमें से सोनीपत एक सीट है। और चाहे बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जो आला कमान है वो भी इस सीट को लेकर स्पष्ट नहीं है। तो मतलब साफ है, सोनीपत सीट पर जो है अब की बार कड़ा मुकाबला होगा। और ये जो जाटलैंड है, जाटलैंड में दो ब्राह्मण चेहरे दोनों ही पार्टियों ने उतारे थे। और आमने सामने की दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, आमने सामने की टक्कर थी। लेकिन खास बात अब की बार देखने को ये रही, जैसे हरियाणा का ट्रेंड रहा, इस सीट में भी इस तरह का ट्रेंड रहा कि जो ग्रामीण जो तबका है, जो इलाका है, ग्रामीण जो एरिया है, रूरल जो बेल्ट है, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अगर हम कंपेयर करें शहरों के मुकाबले, चाहे वो जींद की बात करें, इसमें 9 जो है विधानसभा आती हैं। 3 जींद की आती हैं, जिसमें सफीदों, जुलाना, जींद, और 6 सोनीपत जिले की जो विधानसभा वो आती है। तो कुल 9 जो विधानसभाएं हैं, उनमें बात की जाए तो जो रूरल बेल्ट है, जो ग्रामीण बेल्ट है, उसमें वोटिंग परसेंट अब की बार ज्यादा हुआ है। और पिछली और शहरों में कम हुआ है। ओवरऑल की बात करें तो 5 से लेकर 13% तक वोटिंग अब की बार इस सोनीपत लोकसभा में हुई है। और पिछली बार की बात करें तो 70-71% के आसपास वोटिंग हुई थी, जो अब की बार 6% कम होकर 65% तक आ गई है। सबसे कम की बात की जाए तो चौंकाने वाली बात है, सोनीपत शहर में वोटिंग जो है कम हुई है। यानी कि शहरों में वोटिंग कम हुई है। चाहे हम जींद की बात करें, 65% हुई है, 2019 में 70% से ज्यादा हुई थी। सोनीपत में कम हुई है। तो शहरों में वोटिंग परसेंटेज कम, और ग्रामीण इलाके में जो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। ऐसा माना जा रहा था कि शहरों में जो है बीजेपी का जो एक खासा वोट बैंक है, और बीजेपी ने शहरों में फोकस किया। आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी जो है शहरों पे ही ज्यादा की बार फोकस किया है। और इस एरिया में खासकर आपने एक नया ट्रेंड यहाँ पे यह सभी नोट किया होगा कि बड़ी बड़ी जो रैलियां जींद के अंदर होती थी, जींद को पॉलिटिकल लैंड मानते थे, राजनीतिक राजधानी मानते थे, पॉलिटिकल कैपिटल मानते थे इसको। अब की बार एक भी रैली जींद में नहीं हुई, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। क्योंकि अब की बार एक मैसेज क्लियर था, जाटों की तरफ से मैसेज एक क्लियर था कि जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ इशारा था। शायद इसीलिए बीजेपी ने इस चीज को भांपा कि चाहे कितनी कोशिश की जाए, लेकिन जो एक बड़ा जो मेजर वोट बैंक है हरियाणा का, या इस एरिया का कहें, जाटलैंड, थापलैंड, पर्टिकुलर इस एरिया का, वो नहीं साधा जा सकता। तो शायद बीजेपी ने एक भी रैली नहीं की यहाँ पर। बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा रैली करने के लिए नहीं आया। और कांग्रेस ने शायद इसलिए नहीं की कि उनका जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, उनके पास वो है। तो जो दूसरे एरियाज है उनको साधा जाए, इसलिए प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने दूसरे एरिया में रैली की। और अब की बार की बात करें तो जो मोहनलाल बड़ोली हैं, और राई से विधायक भी हैं, वो बीजेपी की तरफ से हैं। कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी हैं, वो जींद के ही एक गांगुली गांव है पिल्लूखेड़ा के पास, वहां के रहने वाले हैं। हालांकि इनका हरिद्वार में आश्रम है, ये ब्रह्मचारी हैं। और अब की बार दोनों में ही कड़ा मुकाबला है। जेजेपी और इनेलो इस टक्कर से बाहर है। तो कांग्रेस को अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे बड़ा जो लाभ हुआ है, हरियाणा की जो डोमिनेटिंग कास्ट है, या इस एरिया के जो डोमिनेटिंग वोटर्स हैं, जाट वोट बैंक का बहुत एक बड़ा इनको लाभ मिला है, एज है, एडवांटेज है। और यही एक खास बात है। देखो, गांव में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, इनको काफी जो है वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में हुई है। दूसरा, कांग्रेस के लिए जो बड़ा जो अच्छा फैक्टर है वो है, ये लोकल उम्मीदवार यहाँ पर पहली बार आए हैं, सतपाल ब्रह्मचारी। तो एक लोकल फैक्टर भी काम किया है। जींद शहर को छोड़ दें,
जींद जिले की जो तीनों विधानसभा सोनीपत के अंदर आती हैं, सोनीपत का पार्ट है, जींद शहर को अगर छोड़ दें तो काफी फायदा जुलाना में और सफीदों में सतपाल ब्रह्मचारी को होगा। और जींद में भी कोई बहुत बड़ा अब की बारी मानकर नहीं चल रही कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब यहाँ से सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ा था तो तीनों जींद की विधानसभाओं से 99,000 तकरीबन 1 लाख वोटों से वो यहाँ से हारे थे। टोटल वो 1,64,000 वोटों से हारे थे। तो अब की बार बाजी उलट है, लोकल उम्मीदवार है कांग्रेस के पक्ष में। अब की बार यहाँ जो डोमिनेटिंग कास्ट है और कुछ अगर शेड्यूल कास्ट में से पर्टिकुलर कुछ कास्ट की बात की जाए वो भी मेजर जो चंक है वो कांग्रेस की तरफ गया है। और बात करें जुलाना की, सफीदों की, खरखोदा की, बड़ौदा की, 4-5 जो विधानसभा सीटें हैं वहां कांग्रेस को एडवांटेज है। और वही बात करें गोहाना की, गोहाना में 50-50 मामला है। सोनीपत में बीजेपी को एडवांटेज है, बीजेपी वहां पर मजबूत है। गन्नौर में बीजेपी मजबूत है। और राई में एक बहुत ज्यादा जिस प्रकार की उम्मीदें बता रहे थे मोहन बडोली के पक्ष में उस प्रकार की उम्मीदें शायद नहीं है, लेकिन वहां भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 50 जो परसेंट विधानसभाएं हैं जिसमें जो बड़ी अगर बात निकल के सामने आई वो है ग्रामीण एरिया की विधानसभाएं। वहां पर काफी अच्छी वोटिंग हुई है। और ये विधानसभाएं कांग्रेस कह सकते हैं कि जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में एक मजबूत इस तरह का साइन है, एक मजबूत फैक्टर है। तो इस पूरी बातों को मिलाकर अगर हम कहें तो सोनीपत लोकसभा सीट पर एक कड़ा मुकाबला दोनों उम्मीदवारों के बीच में है। अब की बार जैसे पिछली बार दिग्विजय चौटाला भी मुकाबले में थे, यहाँ से रमेश कौशिक जब जीते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया था 1,64,000 वोटों से 2019 में। दिग्विजय चौटाला भी मुकाबले में थे, जाट वोटर्स बटा था। लेकिन अब की बार जेजेपी की बात करें या इनेलो की बात करें, वहां जो जाट वोट बैंक वो शिफ्ट नहीं हुआ है, वो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। कुल मिलाकर सोनीपत लोकसभा की जो सीट है यहाँ पर एक टफ और बड़ा कड़ा मुकाबला है और दोनों पार्टियों के आमने सामने है। हमने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस को जहाँ एडवांटेज है, उनको एज है, उनको बेनिफिट है, उनके पॉजिटिव पॉइंट है और कहाँ बीजेपी मजबूत। जी सचिन। जी, सोनीपत लोकसभा की बात करें तो हम अपने ऑडियंस को ये भी बता दें कि सोनीपत लोकसभा के अंदर 9 असेंबली सेगमेंट आते हैं और जिनके अंदर 4 ऐसी विधानसभाएं जहां से कांग्रेस के विधायक हैं, 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां से बीजेपी के विधायक हैं और एक ऐसी विधानसभा है जुलाना जहां से जेजेपी के विधायक हैं। अगर मैं उनके नाम भी बताऊं तो गन्नौर से निर्मल रानी जो बीजेपी के की विधायक हैं, राई से मोहनलाल बडोली जो सोनीपत लोकसभा से अभी नॉमिनी है बीजेपी के, और खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि कांग्रेस के विधायक हैं, सोनीपत से सुरेंद्र परमार फिर कांग्रेस के, गोहाना से जगबीर मलिक है कांग्रेस के, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल कांग्रेस के, जुलाना से जेजेपी के अमरजीत ढांडा है, सफीदों से सुभाष गांगुली है कांग्रेस के, और जींद से मिड्ढा साहब हैं बीजेपी के। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो विधायक की जो टोटल इसमें तो कांग्रेस को एज है, और सोनीपत लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जहां पर नरेंद्र मोदी ने गोहाना में रैली की थी और सोनीपत में राहुल गांधी ने यहाँ पर रैली की थी। तो हॉट सीट है, इसीलिए दोनों पार्टियों के जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं वो सोनीपत लोकसभा में आए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरी समय में एक तरफ राहुल गांधी आए, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आए, क्या आपको लगता है कि दोनों के आने से उनके जो नॉमिनी है, प्रत्याशी हैं, क्या उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या ज्यादा फायदा आपको किसको लगा? मोदी के आने से ज्यादा फायदा बडोली साहब को है या राहुल गांधी के आने से सतपाल ब्रह्मचारी को है? देखिए सत्सिंग, हम आपको ये चीज अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि अब की बार देखिए जब टिकटॉक की जो अनाउंसमेंट हुई उस के बाद जो है लगातार जींद जिले से ये आवाज आ रही थी कि अगर इस कैंडिडेट को उतारा जाए तो ये कैंडिडेट उसके पक्ष में मुकाबले मजबूत होगा। और काफी दिनों के बाद टिकट की अनाउंसमेंट हुई थी, टिकट की घोषणा हुई थी। यहाँ का जो वोटर्स है वो ऑलरेडी अपना जो है मन बना चुका था। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जींद एरिया में कोई रैली नहीं, लेकिन सोनीपत में प्रधानमंत्री ने जो रैली की, चाहे करनाल सीट की बात करें या फिर रोहतक सीट की बात करें, आसपास की जो सीट है उनको जो ब्राह्मण वोट बैंक है, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, उनको साधने की कोशिश की है। देखिए 13 महीने यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ, जींद सोनीपत ये जो आसपास का एरिया है पूरा यहाँ पर एक केंद्र रहा था। तो लेकिन जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो जाट वोटर्स हैं या शेड्यूल कास्ट में से भी कुछ पर्टिकुलर कास्ट हैं और काफी जो वोट बैंक है
ब्राह्मणों का भी, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार अब की बार ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने ब्राह्मण वोट जो है चेहरे पर दांव खेला, तो कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरे पे ही दांव खेला है। तो अब की बार जो एक डोमिनेटिंग जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में पहले ही अपना मन बना चुका था। पर जो ब्रह्मचारी है यहाँ पर एक लोकल होने के नाते उनको काफी इस चीज का एज मिला है, बेनिफिट मिला है। लेकिन बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि जो ओबीसी वोट बैंक है या उनका जो परंपरागत जो वोट अब समझा जाने लगा है, उनको किसी तरीके से उनके पक्ष में साधा जाए, उनको उनको उसके साथ लाया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी, वो जो साइलेंट वोट अब की बार काफी रहा है, वो लगभग हर सीट पर रहा है। जो साइलेंट वोट है वो किस तरफ जाता है। लेकिन समीकरणों के हिसाब की बात करें तो जो यहाँ का वोटर्स है, वो चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर यहाँ किसान आंदोलन के फैक्टर की बात करें या फिर कई तरह के जो इश्यूज हुए हैं हरियाणा में पिछले 8-10 साल में, उनकी बात करें तो अब की बार काफी जो फैक्टर्स हैं, चाहे लोकल विधायक जो 4 कांग्रेस के हैं, तो कांग्रेस को इन चीजों का बेनिफिट है। हालांकि बीजेपी के पास जो शहरों का वोट बैंक है या प्रधानमंत्री के आने की यहाँ पर एक विजिट का की बात है, तो उससे मुकाबला कड़ा जरूर हुआ है। एक जो टफ जो दोनों उम्मीदवारों के बीच में जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो बड़ा कड़ा हुआ है। हालांकि 4 जून को ही जो है तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन ये बात स्पष्ट है, जिस प्रकार अब मोहनलाल बडोली ने 1-2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए हैं कि उनके जो भाजपा नेता हैं, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उनकी मदद नहीं की। यानी कि किसी तरीके की हलचल इस सीट पर जरूर नजर होती दिखाई दे रही है। अभी बीजेपी की स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी पंचकुला में, उनमें भी ये रिव्यू मीटिंग में सामने आया कि इस सीट पर बीजेपी खुद एक बहुत बड़ा मुकाबला मानकर चल रही है, स्पष्ट नहीं है, आश्वस्त नहीं है वो जीत को लेकर। तो इस बात से समझना बड़ा आसान होगा कि जो ग्रामीण वोट बैंक है, जो परसेंटेज है, वो अब की बार यहाँ पर काफी हुई है। शहरों में मतदान काफी हुआ है जहां बीजेपी का एक अच्छा वोट बैंक समझा जाता है, माना जाता है। लेकिन गांव में जमकर वोटिंग हुई है, और गांव का जो वोट है डोमिनेट कास्ट के अलावा जो दूसरी अन्य बिरादरी है, वहां पर काफी कांग्रेस को जो है बेनिफिट मिला है, एज मिला है, पॉजिटिव फैक्टर है। काफी 4 विधायक भी हैं उनके। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस सीट पर एक जो है बड़ा विजेंद्र मुकाबला कुमार, यहाँ मैं पर ये देखने भी को मिलेगा। विजेंद्र कुमार, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हालांकि परिणाम तो जून 4 को आएगा, लेकिन आ, आप जो सतपाल ब्रह्मचारी और मोहनलाल बडोली के अंदर जो टक्कर देख रहे हो, क्या वो 50-50 है या 49-51 है? मतलब कितना दोनों में फर्क आपको लग रहा है, और ज्यादा चांसेस किनके हैं जीतने के? देखिए, इस चुनाव में इस सीट की हम पर्टिकुलर बात करूं, बाकी सीटों की अपने बात होगी। एक चुनाव स्पष्ट था। मोहनलाल पटोले लोगों के बीच में सिर्फ एक बात लेके गए कि मोदी का परिवार ये मोदी का गुलाब का फूल है, मोदी को वोट देना है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगे हैं। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी का एक अपना व्यक्तित्व है, अपनी एक पहचान है, अपने यहाँ पर एक उनका जो है लिंक है। 3-4 उनके इस एरिया में आश्रम है, लोगों से के साथ उनका एक व्यक्तित्व के आधार पर उनको जो है उनकी छवि के आधार पर काफी जो है यहाँ पर उनको सपोर्ट मिला है, लोगों का समर्थन मिला है। तो दोनों में अगर बात की जाए, बीजेपी के अपने पॉजिटिव फैक्टर हैं, चाहे वो मोदी फैक्टर है, चाहे वो बीजेपी की तरफ वोटर्स का मूड की बात है। लेकिन कैंडिडेट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफी एज है, काफी एडवांटेज सतपाल ब्रह्मचारी को है। जींद में पहली बार कोई लोकल यहाँ पर उम्मीदवार आया है, इसीलिए देखिए पिछली बार स्थिति बिल्कुल क्लियर लग रही थी। उतना यहाँ से 1 लाख वोटों से हारे थे, लेकिन अब की बार स्थिति उलट है। तो मैसेज साफ है, यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार होने का बेनिफिट्स इनको काफी इनको मिले हैं। प्लस दोनों ही पार्टियों ने 9,000 जो है ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेला है, तो इसका भी एक कड़ी टक्कर यहाँ पर सीधे ब्रह्मचारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी को काफी जीत के एज है, आसार एडवांटेज। बताएं, जीत के आसार किनके ज्यादा हैं? जीत के आसार बताएं, जीत के आसार 50-50 है जीत दोनों के। जी। सतपाल ब्रह्मचारी की जीत के आसार इस सीट पर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हमने फैक्टर वाइज इसीलिए डिस्कस किया, इसीलिए डिटेल किया। ग्रामीण तबके में जी। वोटिंग ज्यादा होना, 4 कांग्रेस के विधायक होना, इनका लोकल उम्मीदवार होना यहाँ से, इनकी छवि का, इनका व्यक्तित्व का, इनके लिंक्स का, और जिस प्रकार से यहाँ पर 13 महीने किसान आंदोलन चला। दूसरा, युवाओं में काफी नाराजगी, या जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी, काफी जो मुद्दे इनके पक्ष में थे। और मोहनलाल बडोली ने सिर्फ एक मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, वो मोदी के नाम पर उन्होंने वोट मांगे। तो काफी फैक्टर्स को मिला के बात की जाए तो ब्रह्मचारी की जीत यहाँ पर हमें इस सीट पर लग रही है। तो क्या आप ये मानते हैं अगर जून 4 को मोहनलाल बडोली विजय घोषित होते हैं, उनकी अगर विजय घोषित होती है, तो आपको लगता है कि
सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर ने काम किया, जिसके कारण मोहनलाल बडोली सोनीपत से सांसद बन पाए। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो अब की बार जो दो ही तरह का वोट था, या तो अगेंस्ट में वोट गया है या फिर उनके फेवर में वोट गया, यानी कि खिलाफ वोट गया है या पक्ष में वोट गया है। और दोनों ही तरह के वोट जो है वो वोकल थे, वो बोल रहे थे लगातार। लेकिन एक तबका जो है साइलेंट वोटर, अब की बार माना जा रहा था कि वो शायद कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अगर वो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने उनको साधने की कोशिश की है, उनके आरक्षण को लेकर या कई बातों को लेकर, अगर वो शिफ्ट हुआ तो उनकी जीत होगी। और कहीं ना कहीं ये सीधी सी बात है, मोदी फैक्टर उनका यहाँ पर ये काम करेगा, जिस प्रकार से उन्होंने बाकी तबकों को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन जिन फैक्टर्स की हमने बात की, उन फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो सतपाल ब्रह्मचारी को काफी एज है, उनको उनकी जीत उनकी लग रही है। लेकिन आपकी बात भी सही है, अगर उनकी 4 जन को जीत होती है तो सीधे सीधे ये लगेगा कि वो मोदी फैक्टर है, क्योंकि उन्होंने ना चुनाव ही उनके नाम पे लड़ा है। सोनीपत लोकसभा में जीत का मार्जिन कितना रह सकता है? जीते कोई भी, लेकिन जीत का मार्जिन आपको कितना, क्या जीत का मार्जिन लाख को क्रॉस करेगा या मार्जिन थोड़ा रहेगा? लाख लाख से नीचे रहेगा, क्योंकि अब की बार जो मुकाबले हैं वो टफ मुकाबले हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे जुलाना से काफी एज है, जीत के निकलेंगे ब्रह्मचारी। सफीदों से काफी एज है इनको। हालांकि जींद में 10 से 15 हजार के आसपास जीत हार का मार्जिन रहेगा। तो गोहाना में 50-50 दोनों उम्मीदवार लग रहे हैं। खरखोदा में और क्या नाम है, बड़ौदा में इनको काफी एज है, बेनिफिट है ब्रह्मचारी को, यहाँ से जीतेंगे। वहीं सोनीपत में, गन्नौर में ये जो हालांकि मुकाबले इनका है, लेकिन बीजेपी यहाँ से चुनाव यहाँ से जीत रही है। लेकिन वो परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कितने वोटों के अंतर से यहाँ से जीती है। लेकिन बहुत बड़ा अंतर भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सोनीपत में 57%, सबसे कम इस लोकसभा में सबसे कम अगर वोटिंग हुई है तो सोनीपत शहर के अंदर हुई है। और राई में सोनीपत जो शहर बहुत में। बड़ा मुकाबला, जो राई का मुकाबला मान के चल रही थी, बहुत बड़ी लीड बडोली को मिलने वाली है, ऐसा भी नहीं है। वहां पर भी 10 से 15 हजार का अंतर बता रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर बात की जाए तो 1 लाख से नीचे का जो हार जीत का वो है मार्जिन रहेगा। और जो भी उम्मीदवार जीतेगा 50 हजार से 1 लाख के बीच में ही ये मार्जिन यहाँ से ऐसा लग रहा है कि जी रहने वाला आपने है। बताया, जी जी आपने बताया कि टक्कर जो है वो कांटे की रहने वाली है, जीत किसी की हो सकती है, लेकिन एज फिलहाल आपको सतपाल ब्रह्मचारी की दिख रही है सोनीपत लोकसभा से। और आपको ये भी लगता है कि जो जीत रहेगी वो 1 लाख से कम रहेगी? हो सकता है वो 50 हजार में सिमट जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो जाए। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि सोनीपत लोकसभा से जिस तरह से मोहनलाल बडोली ने भीतरघात की बात की, उन्होंने कहा सिटिंग सांसद और जो है विधायक भी हो सकते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन नहीं है कि मोहनलाल बडोली को लगा कि कहीं ना कहीं कोई उनके पार्टी के नेताओं ने उनके साथ खेला कर दिया? तो इस बात का एडवांटेज भी, यह इशारा नहीं है कि सतपाल ब्रह्मचारी के जीत के चांसेस ज्यादा है? बिल्कुल। देखिए आमतौर पर चुनाव के बाद नेता जो है रिजल्ट्स का, परिणाम का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, मोहनलाल बडोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करके आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोनीपत में उन्होंने आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो जिस प्रकार से मैनेजमेंट उनकी होनी चाहिए थी, उनको समर्थन मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। और उनकी जो कह सकते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप जो अब शुरू हुआ है बीजेपी के नेताओं पर, अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को लेकर शायद उनको ये आइडिया, उनको अंदेशा इस बात का है कि कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी जो पोजीशन है, जो उनकी स्थिति काफी मजबूत है। और चुनाव जो है बहुत जो है उनके हाथ, शायद हाथ से जो निकलने का कारण है वो जी बीजेपी के जो नेता जी, है मैं आखिरी उनका सवाल साथ नहीं आपसे देना है। पूछ रहा हूँ, जी मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जुलाना से जो अमरजीत ढांडा है, जो जेजेपी के विधायक है, उनका सपोर्ट किस तरफ गया? क्या वो कांग्रेस की तरफ गया है या वो बीजेपी की तरफ रहा है या वो न्यूट्रल रहे? देखिए अब की बार जेजेपी का और इनेलो का जो वोट बैंक है, मैक्सिमम एक मेजर जो चंक है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्योंकि अब की बार जो इनका परंपरागत वोट है, ट्रेडिशनल वोट है, और इनके हालांकि 2019 में ट्रेडिशन से हटके भी लोगों ने इनके लिए वोट किए थे। लेकिन जो इनका वोट बैंक माना जाता है, अब की बार इनसे अलग होके वो सीधा सीधा कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। और एक जो मेजर चंक है वोट बैंक का, वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है। और इसका जो बेनिफिट है सीधे सीधे वो कांग्रेस को इस सीट पर मिलता हुआ दिख रहा है। और स्पष्ट है कि कांग्रेस
यहाँ पर एक ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से दुलाना से जीत के निकलेगी, क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है वो जेजेपी नलों की बजाय वो सीधा सीधा कांग्रेस को चिपक रहा है। जी विजेंद्र कुमार जी, आपने हमसे बातचीत की, हमें सोनीपत लोकसभा के सभी समीकरणों के बारे में बताया। आपने ये भी हमें झलक देने की कोशिश की कि जीत किसकी हो सकती है और जीत के कारण क्या हो सकते हैं, चाहे वो मोहनलाल पटोले जीते या सतपाल ब्रह्मचारी जीते। और बाकी इंतजार सभी को रहेगा जून 4 का, जब परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद हम एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे कि जो भी प्रत्याशी जीता है उसके क्या कारण रहे हैं।